यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो गर्मी की हाल से बेहाल रहता था, आज वो बारिश और बाढ़ से तहस नहस हो रखा है। काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आए हैं दुबई और यूएई से, और एक टर्म है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, क्लाउड सीडिंग। क्या होता है क्लाउड सीडिंग? क्या यही है दुबई में बाढ़ का कारण? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 16 अप्रैल को हुई बारिश ने सड़कों, घरों और मॉलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अक्सर गर्म रहने वाले ये देश आज बारिश की मार से परेशान है। पर क्या ये एक नेचुरल कैलेमिटी है या आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस? यूएई अर्थ की सबसे हॉटेस्ट और ड्राइस्ट पॉइंट पर स्थित है। यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। डेजर्ट रीजन होने के कारण यहाँ पानी की स्कैर्सिटी और एवरेज रेनफॉल यहाँ 3.12 इंचेस तक ही होती है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए यूएई ने आर्टिफिशियल रेन, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और पर्शियन गल्फ के पूरे रीजन में इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली बारिश कैसे होती है। नॉर्मली बारिश कंडेंसेशन और इवेपोरेशन मेथड से होती है। सी लेवल पर जो पानी होता है वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेट होने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम पानी बॉईल करते हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। यही स्टीम इवेपोरेशन की मदद से क्लाउड्स में जाकर कंडेंस होने लगता है। बादलों में टेम्परेचर कम होने की वजह से ये स्टीम वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ कलेक्ट होने लगते हैं और जब पानी भर जाता है बादलों में, तब बादल बर्स्ट करके बारिश या स्नोफॉल के तौर पर ज़मीन पर गिरते हैं। ड्राई और ड्रॉट वाले रीजन्स में कुछ क्लाउड्स असमर्थ होते हैं नेचुरली बारिश पैदा करने के लिए, और इन सब केसेस में क्लाउड सीडिंग का हेल्प लिया जाता है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसका मकसद है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करवाना। इस प्रोसेस में केमिकल सब्सटेंसेस जैसे सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को बादलों पर छिड़का जाता है हेलीकॉप्टर की मदद से। इन्हीं केमिकल्स की वजह से वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है उन बादलों में जिनमें बारिश नेचुरली पैदा नहीं होती। ड्रॉपलेट्स बनते हैं और धीरे धीरे ये सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ कलेक्ट होकर बारिश के फॉर्म में ज़मीन पर गिरते हैं। ये केमिकल्स ड्राई यानी सूखे क्लाउड्स को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से बारिश उत्पन्न होती है। ये प्रोसेस जितना आसान सुनाई देता है उतना आसान है नहीं। इसमें वेदर कंडीशंस, क्लाउड में मॉइस्चर प्रेजेंस होना और हवा का रुख एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टेक्नोलॉजी का मेन एम है ड्राई और सूखे जैसे जगहों में एनवायरमेंटल रिलीफ प्रोवाइड करना। आपको बता दें, यूएई ने लेट 1990s में क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम का सबसे पहला स्टार्ट किया था और मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री बना जिसने क्लाउड सीडिंग टेक्निक को अपनाया। यूएई के एफर्ट्स के पीछे नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च और नासा का भी हाथ है। यूएई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से 10 से 30% एवरेज रेनफॉल बढ़ जाती है। किसी भी आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस से नेचर में फर्क तो पड़ता ही है। क्लाउड सीडिंग करने से भी किसी भी रीजन की लोकल प्रेसिपिटेशन पैटर्न ऑल्टर हो जाती है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल बारिश का पैटर्न है उस जगह वो बदल जाता है। सीडिंग एजेंट्स के इस्तेमाल से उस रीजन का नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी पानी का साइकिल बदल जाता है और इससे रिवर फ्लो, सॉइल के मॉइस्चर लेवल पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सिल्वर आयोडाइड, जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेनफॉल करने के लिए होता है, वो एक्वाटिक लाइफ और सॉइल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। आप खुद ही सोचे, अगर बारिश होती है तो सारा पानी रिवर बॉडीज और ओशंस में जाता है। ठीक उसी तरह सारे केमिकल्स भी सारी वाटर बॉडीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु मारे जाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है नहीं। एनसीएम, जो कि यूएई के क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस का देखरेख करती है, उनका कहना है कि तूफान आने के पहले कोई भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं कंडक्ट किया गया था। ओमार अल याजदी, डेप्यूटी जनरल ऑफ एनसीएम, ने एक स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि कोई भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं कंडक्ट किया गया था और स्टॉर्म के पहले ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट उनके तरफ से नहीं हुआ था। आपको बता दें, कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग उन्हीं क्लाउड्स पे किया जाता है जो सूखे होते हैं, जिनसे बारिश नेचुरली नहीं होती, और क्लाउड
सीडिंग से बाढ़ जैसी सिचुएशन कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिल्ली में बढ़ रही प्रदूषण से बचने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तरकीब पेश की गई थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि बारिश खुद ब खुद हो गई और सिचुएशन संभल गई। खैर, यूएई में सिचुएशन अभी भी बेहतर नहीं है। आम जिंदगी ठप हो गई है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है रिलीफ प्रोवाइड करने की। ऐसे में आपको क्या लगता है, यूएई में चल रही बाढ़ जैसी स्थिति ग्लोबल वार्मिंग का एक थ्रेट है या कुछ और? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।